औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों और भाइयों, बात पूरी सुनना। अगर ये कोई गाना होता ना, नक दा कोका या आ या होर सोना सलीम तू कुत्था कुत्था गई, तो बड़े मज़े से नाच रहे होते थे। तो जब दीन की बातें होती हैं तो उसको हम लोग टिक करके ऊपर फेंक देते हैं। तो दीन की बातें भी सुननी चाहिए। मौत का क्या भरोसा है, कब भी आ जाए, किसी टाइम भी आ जाए। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि दूल्हा दूध पीते हुए दूध की रस्म के दौरान ही मर गया। यानी कि दुल्हन लेने गया हुआ था और दूध की रस्म के दौरान ही मर गया। ये सब ने देखा है, पूरे वर्ल्ड ने देखा है। तो मौत का कोई भरोसा नहीं है, किसी टाइम भी आ सकती है। तो कुछ दिन की बातें भी सीखनी सुननी चाहिए और नमाज भी पढ़नी चाहिए। बोलते कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, तरसों पढ़ेंगे, अभी तो उम्र ही क्या है। कोई मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। मौत जवानी में भी आ जाती है, बचपन में भी आ जाती है, एक दिन वाले बच्चे को भी आ जाती है। पोता मर जाता है, दादा जिंदा होता है। तो दीन की बातें भी सुननी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदके की खजूर के खौफ से तमाम रात जागना। एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रात जागते रहे और करवटें बदलते रहे। अज़वाज मुत्तहरात में से किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज नींद नहीं आती। इरशाद फरमाया कि एक खजूर पड़ी हुई थी, मैंने उठाकर खा ली थी कि ज़ाया ना हो। अब मुझे ये फ़िक्र है कि कहीं वो सदके की ना हो। फ़ायदा अकरब यही है कि वो हजूर की अपनी ही होगी, मगर जो कि सदके का माल भी हजूर के यहाँ आता था। इस शुबे की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात भर नींद न आई हो कि खुदा न ख्वास्ता वो सदके की हो और इस सूरत में सदके का माल खाया गया हो। ये तो आका का हाल है कि मुहज शोबे पर रात भर करवटें बदलते और नींद नहीं आती। अब गुलामों का हाल देखो कि रिश्वत, सूद, चोरी, डाका, हर किस्म का नाजायज़ माल किस सरखरोई से खाते हैं और नाज से अपने आप को गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शुमार करते हैं। तो ये था जी हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खजूर के खौफ से तमाम रात जागना। अल्लाह पाक हमें सही दीन सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो कल हमने 2 सवाल किए थे कि वो कौन से नबी थे जिनके हाथ में लोहा मोम की तरह पिघल जाता था। किसी भी मुसलमान ने जवाब नहीं दिया। उसका जवाब ये है कि वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह पाक ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इतनी करामात दी थी कि लोहा उनके हाथ में आके मोम की तरह पिघल जाता था। दूसरा सवाल हमने एक ये किया था कि कलम किसने बनाई थी। वो कलम बनाई थी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी गुजरे हैं, कलम उन्होंने ईजाद की थी। ये हमने सवाल किया था, लेकिन किसी भी मुसलमान ने जवाब नहीं दिया है। तो अगर कोई और इस तरह का दुनियावी सवाल करते तो ऐसे चुटकियों में दे देते थे। तो अल्लाह पाक हमें सही दीन सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।